आखिरकार समझ नहीं आता है, कंटेंट हमें आता है पर आंसर लिखे तो लिखे कैसे। एसबीआईएल वाले सब्जेक्ट में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं दीदी, कैसे हम हमारी राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे कर सकते हैं सो दैट एग्जाम में हमें अच्छे मार्क्स मिले। ये सारी की सारी टेंशन का आज मैं वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर आई हूँ मेरे सारे नादान परिंदों के लिए कि हमें आंसर्स कैसे लिखना रहेगा। ऑल्सो वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है तुम सभी के लिए, सो स्टे ट्यून्ड हियर ओनली। सबसे पहले, क्या आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट होता है? क्या पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है? जी हाँ, 100%। बिकॉज पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपका अच्छा होगा, देर आर हाई चांसेस कि आपको 5 to 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले ऑन द बेसिस ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन। एंड आई हैव सीन वेरियस कॉपीज, बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स की कॉपीज देखिए, एग्जाम्शन वाली कॉपीज देखिए, वहां पर आपको मॉडरेशन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ द पेपर प्रेजेंटेशन। टॉकिंग अबाउट कि हमें लिखना कैसे, कैसे हम सीखेंगे, सबसे पहले स्टेप होती है क्वेश्चन सही से पढ़ो। सो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि एग्जैक्टली वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कौन सा कंटेंट हमें लिखना है। जब हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, सेकंड स्टेप होगा हमारे दिमाग में सोचने का कि ओके क्या पूछा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है, लिमिटेशंस पूछा है या बेनिफिट्स पूछा है। सो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू प्लान। फिर अपना पेन उठाओ एंड देन यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। अब क्वेश्चन आता है कि आंसर कैसे लिखे, पहले इंट्रोडक्शन आएगा, बॉडी आएगा, फिर कंक्लूजन आएगा, या फिर वो केस लॉ बेस्ड आएंगे तो वहां कैसे लिखेंगे। इफ आई टॉक अबाउट एसबीआईएल, 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आते हैं एंड 10% केस लॉ वाले आ सकते हैं। वो कैसे लिखना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना पड़ेगा हर चैप्टर के। लेकिन मुश्किल हो जाता है ना पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ढूंढना, उसके आंसर सॉल्व करना, और बाद में समझ नहीं आता है जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं है। इसीलिए इसके सॉल्यूशन के लिए हम लेकर आ रहे हैं एसबीआईएल की आंसर राइटिंग सीरीज ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। हर चैप्टर की आंसर राइटिंग सीरीज आने वाली है जहां पर मैं आप सभी के साथ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखाने वाली हूं एंड उसे हम लोग लिख कर सॉल्व करने वाले हैं। सो बहुत जल्दी ये आने वाला है। जस्ट लेट मी नो कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पहले चाहिए। कोई ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्या जिसमें आप चाहते हो कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना, आप हमें ये बता दो। कोई टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है आपको तो उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आता है आप हमें वो बता दो। अगर ऐसा कुछ है प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आपकी वो टॉपिक्स को मैं जरूर पिक करने वाली हूँ, आपकी वो क्वेश्चंस को पिक करने वाली हूँ एंड एक आंसर राइटिंग सीरीज सेशन हम हर चैप्टर का लेकर आने वाले इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट, जिसको आपको चलाना है और मेरे साथ आंसर लिखना है। लेकिन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। आपका आंसर में सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अगर पूछा है कंपनी के फीचर्स तो भी इंट्रोडक्शन बताओ कंपनी क्या, कंटेंट पॉइंट्स में होना चाहिए एंड जो पूछा है यू हैव टू आंसर दैट ओनली। सो थोड़ा रेलिवेंट कंटेंट लिखना, ऐसा नहीं कि जितना आता है हमने सब लिख दिया। फोर्थ इज जो भी कीवर्ड्स है आपको उस कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने हैं। अगर एग्जाम्पल्स पूछा है, केस लॉस पूछा है, सेक्शंस आते हैं तो उसे कोट करना है एंड लास्ट में आपको कंक्लूजन देना पड़ेगा। सी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होना ज़रूरी नहीं है, बट आप जो लिख रहे हो वो क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए सो दैट एग्जामिनर को समझ आए। और बाकी के सेशंस में मैं आपको नई नई टिप्स एंड ट्रिक्स देती जाऊंगी एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन से टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए, कौन से क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर चाहिए एंड उसे हम पिक करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी कॉमेंट्स में लिख देना। जितनी जल्दी आप लिखोगे मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर उस क्वेश्चन का आंसर लेकर आ पाऊंगी एंड लेट मी नो कि कैसा लगा ये आंसर राइटिंग सीरीज वाला आइडिया। सो जल्दी मिलेंगे आंसर राइटिंग सेशन में और मेहनत करते जाना, पढ़ते जाना, क्योंकि आज की मेहनत कल की पहचान। दिस इज योर जेन ज़ी गुरु मिस मेहंदी साइनिंग ऑफ। बाय बाय।